गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो भी उसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेट होते चलेंगे वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक साथ मेमोराइज हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कर सकें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट्स की, जो कि हम डेली वीडियोस में बताते हैं। ऑल ओवर कंट्रीज़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें ऑल ओवर जो टोटल केसेस हैं कोरोना के वो हैं 21 लाख के समथिंग। 21 लाख के समथिंग जो केस हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं, और लगभग 1.5 लाख के समथिंग लोगों की मौत हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं अमेरिका में। कल हमने डिस्कस किया था 28,000 मौतें हुई थी अमेरिका में कल तक, लेकिन उसका आंकड़ा आज बढ़ चुका है। 34,617 मौतें हो चुकी हैं अमेरिका में अब तक। और जो टोटल केस है अमेरिका में वो है 6,77,570। काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है ये। और रिकवर भी हुए हैं वहाँ पे 57,000 के समथिंग लोग रिकवर हो चुके हैं। जब से भारत ने वो मलेरिया की दवाई भेजी है हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी करी है अमेरिका ने। और साथ ही साथ भारत का भी जो अभी तक प्रयास रहा है वो काफ़ी सफल प्रयास रहा है लॉकडाउन के बाद से। तो इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किसने किया? तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज है उसका शुभारंभ किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किया है। बात करें देखो अपना देश वेबिनार सीरीज क्या होती है, तो आपने देखा होगा वूट के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर सीरीज होती हैं, उसी तरह से ये है, ये देखो अपना देश वेब सीरीज। इसमें भारत के जो भी सिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। खासकर दिल्ली को पॉइंट आउट किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत काफ़ी टाइम से चर्चा में बनी हुई है, मॉडर्न एजेस से चर्चा में बनी हुई है दिल्ली। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पैलेस भी दिल्ली में है। तो जो सरकार है उसका एम है कि 2022 तक ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भारत में आए, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। इसलिए टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश वेबिनार सीरीज लॉन्च की गई है। और किसने लॉन्च की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो ये है देखो अपना देश। तो इसमें 15 लोकेशन अक्रॉस इंडिया बताई गई है, और ये एम रखा है कि 2022 तक जो टूरिज्म है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो ये है देखो अपना देश। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल को। और जो विश्व कला दिवस है ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप याद रखें। हाल ही में एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एवं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा जितनी भी पुरातात्विक स्थल होते हैं, जिस तरह से ताजमहल है और हम्पी की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, अजंता एलोराज हैं, उनको विश्व विरासत स्थल में या उसकी सूची में डालने वाला कौन होता है? यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। और पेरिस से एक चीज़ और आप याद रखें कि जो आईफिल टावर है वो भी कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ कल हमने डिस्कस किया था 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, उसको भी आप याद रखें। पहली बार मनाया गया है वो रोग दिवस जो है वो पहली बार मनाया गया है। और किसके द्वारा मनाया गया है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए उस दिवस का भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में मणिपुर की राज्य सरकार है जिसने कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। बात करें इस
जो कॉमिक पाठ्य पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में काफ़ी जो स्टेट्स हैं उन्होंने स्कूल की छुट्टियां आगे तक डिक्लेयर कर दी हैं, और उस छुट्टियों में अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉमिक पाठ्य पुस्तक है उसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी बनाया गया है, ताकि आप मोबाइल या टैबलेट पे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। और ये काफ़ी अच्छा जो पहल है वो करी है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर से दो चीज़ आप याद रखें कि मणिपुर से आती है मैरी कॉम, और मैरी कॉम के बारे में कई बार पूछा जाता है, खासकर जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप डी के और एसएससी एमटीएस के, कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं, तो मैरी कॉम है मणिपुर राज्य से संबंधित। एक क्वेश्चन मणिपुर से ये पूछा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर के जो सीएम हैं वो हैं एन वीरेन सिंह, और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आप याद कर लें। इन जो छुट्टियां हैं इनमें आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, और अगर और भी आप पढ़ सकते हैं तो जो और बाहर के देश हैं उनकी राजधानी पढ़ सकते हैं, उनकी मुद्राएं पढ़ सकते हैं, उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पढ़ सकते हैं। आप एक बार गो थ्रू हो जाएं उनसे, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको वहाँ पे काफ़ी टिपिकल भी लगेंगे। हाल ही में आसपास के स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाई स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी किराना की दुकान खुली है या कौन सा मेडिकल की दुकान खुली है। तो हाल ही में गूगल ने नियर बाई स्पोर्ट्स एक जो ऐप है वो लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी दुकान खुली हुई है या कौन सा स्टोर्स खुला हुआ है। अगर जनरल स्टोर्स है तो वो खुला हुआ है, कौन सी मेडिकल की शॉप खुली हुई है, तो उसका आप घर बैठे पता लगा सकते हैं, ताकि आपको लॉकडाउन में कोई परेशानी ना हो। और ख़ासकर होम डिलीवरी से बचें, क्योंकि दिल्ली में एक केस हुआ है जिसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है उसको कोरोना वायरस था, और उसकी वजह से 72 लोगों को, 72 जो पीपल्स हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। तो होम डिलीवरी से बचें, घर का खाना खाएं और स्वस्थ रहें। और जो होम डिलीवरी की सुविधा है, होम डिलीवरी वो नहीं कि खाना आपको आएगा, वो जो रॉ मटेरियल जिस तरह से आप सामान मंगाते हैं, तो उसकी होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो बेंगलोर ने शुरू करी है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? तो हाल ही में झारखंड की राज्य सरकार ने जो कोविड-19 के मरीज़ हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, उनके उपचार के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है। क्योंकि आपको पता होगा छूने से ये बीमारी होती है, तो इसके लिए डॉक्टरों ने कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है। उनको रोबोट के जरिए ही खाना दिया जा रहा है, या फिर उनकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रोबोट के द्वारा ही उनको दी जा रही हैं, ताकि कम से कम इस वायरस का जो संचार है वो लोगों में ना फैले। और ख़ासकर डॉक्टर्स में, क्योंकि आपको पता होगा जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं इलाज करते हुए। तो उसके लिए झारखंड सरकार ने ये काफ़ी अच्छी पहल की है कोबोट रोबोटिक्स के द्वारा। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, 2019 में बने थे हेमंत सोरेन। इनका क्रम आप याद रखें, 11वें नंबर के हैं ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम भी आप याद रखें, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। कई बार पार्टी से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम है। बात करें झारखंड के राज्यपाल की, तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इनका नाम भी आप याद रखें। 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का फास्टेस्ट ऐप कौन सा बना? तो 5 करोड़ तक डाउनलोड हो चुके हैं, बहुत जल्दी ये डाउनलोड हुए हैं, और ये ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। आपको हमने कल परसों भी बताया था कि जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, वो आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर बताई जाती हैं, जहाँ से आप जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या क्या कोरोना वायरस के लक्षण हैं, किस तरह से पता चलता है, और क्या क्या उसके घर बैठे उपचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपचार इसका है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें। सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, और लगभग
काफ़ी केसेस आ चुके हैं दक्षिण कोरिया से, जहाँ पे व्यक्ति ठीक हो चुका है लेकिन उसको फिर से पॉजिटिव हो गया है वो कोरोना पॉजिटिव। तो इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। आरोग्य सेतु जो ऐप है, अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आज दिन में इसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कि किस तरह से आप आरोग्य सेतु ऐप चला सकते हैं और किस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो निधन वाला क्वेश्चन आप जरूर वो जो नोट डाउन है उसमें एक कॉपी में एक कॉलम बनाएं, तो उसमें निधन वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलें, क्योंकि निधन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो डग सैंडर्स का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। अब ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके अलग एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इनका निकनेम क्या था। तो जो डग सैंडर्स हैं इनको पिकॉक ऑफ फेयर अवे भी बोला जाता था। इनका जो रंग है वो गोरा था और जो कपड़े पहनते थे वो डार्किस्ट कलर के कपड़े पहनते थे, बहुत ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको पिकॉक ऑफ फेयर अवे भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया गया है? तो हाल ही में एडीबी एडीबी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। एडीबी के बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो एडीबी है जिसने कोरोना वायरस के लड़ाई के लिए जो रिस्पॉन्स पैकेज था इसका, उसको बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। पहले जो रिस्पॉन्स पैकेज था वो था $6.5 बिलियन, लेकिन अब बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया गया है। बात करें एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष का नाम आप याद रखें, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अध्यक्ष हैं एडीबी के मतासुगु असाकावा। इनका नाम आप याद रखें, शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। असाकावा ए से आ रहा है और एडीबी भी ए से आ रहा है। साथ ही साथ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और आप याद रखें कि भारत को $2.2 बिलियन की मदद की है एडीबी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी पहल की है एडीबी ने, और ये जो पैसा है ये वापस लौटाना जरूर पड़ेगा। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया है? तो हाल ही में फ्रांस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया है। बात करें जो साइकिल रेस टूर्नामेंट है, ये फ्रांस की सबसे बड़ी साइकिल रेस टूर्नामेंट होती है जिसको स्थगित किया गया है, और किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि टोक्यो ओलंपिक है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था 2020 में, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और विंबलडन कप होता है, विंबलडन ट्रॉफी होती है टेनिस की, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। और लगभग 60 या 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो विंबलडन जो ट्रॉफी है उसको कैंसिल करना पड़ा है। तो इस तीनों चीज़ों को आप याद रखें। जो साइकिल रेस है इसको भी याद रखें, और जो टोक्यो ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला था 2020 में, उसको भी आप याद रखें। और साथ ही साथ विंबलडन जो कप है उसको भी आप याद रखें। और ऑस्ट्रेलियन कप हुआ था टेनिस का जनवरी में, तो उसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको आप पढ़ लें, क्योंकि जो 2020 के करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेंगे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से बनेंगे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? पूल टेस्टिंग के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी पूल टेस्टिंग होती है, आपने देखा होगा कॉलेज में जब इंटरव्यू होता था तो एक होता था सिंपल इंटरव्यू जो सिर्फ उसी कॉलेज में आता था, एक होता था पूल कैंपस। तो पूल कैंपस का मतलब होता था कि बहुत सारे कॉलेज एक ही इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसी तरह होता है पूल टेस्टिंग। पहले क्या है कि जो सरकार है दिल्ली में या फिर और जगह, तो वो क्या करती थी कि सिंगल पर्सन का टेस्टिंग करती थी, लेकिन इससे काम बन नहीं रहा है। लगभग अभी तक 1.5 से 2 लाख ही टेस्टिंग हो पाई है इतनी बड़ी आबादी में। तो अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
पूल टेस्टिंग शुरू करी गई है, जिसमें एक साथ 72 या 75 लोगों का टेस्ट किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा कि कितने लोग इसमें पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। तो इस तरह होगी पूल टेस्टिंग, एक साथ ग्रुप्स में की जाएगी, इसलिए इसको पूल टेस्टिंग नाम दिया है। तो ये कहाँ स्टार्ट करी गई है? उत्तर प्रदेश में करी गई है, और ये पहली बार स्टार्ट करी गई है, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश होगा इसका, गलती से मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करी गई है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो लखनऊ में स्टार्ट करी गई है, जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और अभी आपने देखा होगा वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो कारगर जो राज्य है जो कोविड-19 से लड़ रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क है दुधवा, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में चाइना देश है, चीन देश ने जो वैक्सीन बनाई है उसका परीक्षण करने के लिए, जो 2 वैक्सीन बनाई है उसका परीक्षण मानव के ऊपर करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी क्या होती है? सरकार से लेनी पड़ती है कि किस मानव में वो वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चाइना के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बात करें चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और आपको पता होगा कि कोरोना वायरस जहाँ से निकला था वो भी चाइना की एक सिटी थी जिसका नाम था वुहान। तो वुहान सिटी से निकला था कोरोना वायरस, इसलिए चाइना इम्पोर्टेंट भी बनता है। बात करें जो कोरोना वायरस है उसका नाम कोविड-19 किसने दिया था? तो WHO ने दिया था। इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य है जिसने अपने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो मजदूर हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं जिनको, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में। और आपने देखा होगा बांद्रा में, दिल्ली में, अहमदाबाद, सूरत में जो यूपी और बिहार के मजदूर हैं उनके राशन की और खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी उन मज़दूरों को आ रही है। तो इसके लिए जो बिहार में मज़दूर हैं उनके लिए एक पहल भी स्टार्ट करी थी जो हमने कल डिस्कस करी थी। उस पहल का नाम था रोजगार सृजन योजना, जिसमें सरकार उनसे किसी ना किसी दिन काम करवाएगी और उनको उपयुक्त जो उनकी राशि होगी, जो उनका भत्ता होगा वो दिया जाएगा, ताकि उनका जो डेली बेसिस पे जो काम है वो भी ना रुके। तो गांव गांव में जाएगी और हर व्यक्ति के परिवार को स्क्रीनिंग करी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है तो नहीं। तो ये करेगी पहल बिहार सरकार। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं फागू चौहान। तो इनका नाम भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है। तो अमेरिका देश है जिसने WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। टोटल जो WHO की फंडिंग होती है उसका 15% अमेरिका देता था, लेकिन अब उसने फंडिंग पर रोक लगा दी है, क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हैं। इससे पहले इटली में सबसे ज़्यादा आंकड़ा था मौतों का, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में है, लगभग 35,000 लोग मर चुके हैं। तो WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है अमेरिकी सरकार ने, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक जगह है वॉशिंगटन DC, जो राजधानी है अमेरिका की। तो वॉशिंगटन DC में 2 मुख्यालय आते हैं, एक आता है IMF का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक आता है वर्ल्ड बैंक का। तो इन दोनों का आप क्रम याद रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन दोनों में से बनेगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और IMF की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि अगर आपको करंट अफेयर नोट डाउन नहीं करना तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें हैंड रिटन जो PDF है करंट अफेयर की वो डेली बेसिस पे अपलोड की जाती है। तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं
करंट अफेयर के साथ साथ सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो उसमें लिखे जाते हैं, ताकि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। अगर आपको नोट डाउन करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको सेव कर लें, एग्जाम से पहले आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर अपलोड किए जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने की, और कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो इसलिए वीडियोस पे बने रहें। आज की वीडियोस में दिन में आरोग्य सेतु ऐप किस तरह से चलाया जाता है उसके बारे में वीडियोस बनाई जाएगी और वो अपलोड कर दी जाएगी। तो उस वीडियोस को आप देखें और आरोग्य सेतु ऐप का बारे में आप बताएं लोगों को कि किस तरह से उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।